अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू का पार्ट नंबर 48 उर्दू की तीसरी किताब 15 पेज का इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल यहाँ से जो हेडिंग लिखी हुई है ऊपर नया सबक जो शुरू हो रहा है, जिसका नाम है अल्लाह ताला की मखलूक, यानी अल्लाह ताला ने दुनिया में किन चीज़ों को पैदा किया और क्या क्या मखलूक़ात है, किस किस तरह की कैटेगरीज़ है। ठीक है, इंशाअल्लाह वो सब मालूमात इस सबक में पढ़ेंगे, यानी उर्दू सीखेंगे भी और मालूमात भी हासिल होती जाएगी। तो ये पार्ट नंबर 48 है। इससे पहले की वीडियोस आप देखना चाहते हैं या इससे पहले की जो किताब, ये उर्दू की तीसरी किताब, इससे पहले उर्दू कायदा पहली किताब दूसरी किताब, ये सब आप वीडियो का जो टाइटल है मैं वहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। और एक और मशवरा भी मैं आपका लेना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं उर्दू सीखना तो आप कॉमेंट करके बताएं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अनकरीब उर्दू लिखने की, जो उर्दू लिखना सीखना है उसकी भी वीडियो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल शुरू कर दी जाएगी, अगर ज़्यादातर कमेंट आएंगे तो। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से ये सबक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन मालूमात वाला सबक है। इसे ध्यान से आप सुने और ध्यान से तवज्जो से इसको पढ़ने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने दुनिया में, जो नए अल्फाज आएगा उनको मैं मार्क कर दूंगा और जो पहले आ चुके उसको उनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दुनिया में अब देखिए ये नया लफ्ज़ है अनगिनत, अलिफ नून गिन गाफ है, ये नून था, अनगिनत यानी जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, वो तो अनगिनत यानी गिन नहीं सकते। अनगिनत और बेशुमार चीज़ें पैदा फरमाई। अल्लाह ताला की शान बयान करने के लिए गुन्ना के अल्फाज यानी अदब व एहतराम और रिस्पेक्ट के साथ गुन्ना यहाँ पर लाया जाता है। वैसे गुन्ना कब लाया जाता है? जब जमा हो, लेकिन जमा एक मतलब रिस्पेक्ट के लिए भी लाया जाता है ना। जैसे आप आए तो आप एक ही है, लेकिन इनको कहता है आप आए उनको ताज़ीम के लिए। ठीक है, तो इस तरह ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। फरमाए, ठीक है, यानी बेशुमार चीज़ें पैदा फरमाई हैं। ठीक है, हमज़ा या अभी आगे का मैंने पढ़ा नहीं था सेंटेंस, इसलिए तो बेशुमार चीज़ें पैदा फरमाई हैं गुन्ना। इन सब का नाम और काम मालूम नहीं, अलबत्ता जिन बाज़ चीज़ों तक हमारे, यानी अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें वैसे तो पैदा फरमाई है, ऐसा नहीं कि जो किताब में है, लेकिन जहाँ तक हमारा इल्म है, इल्म की रसाई, देखिए इल्म की रसाई यानी पहुँच है, उनकी 3 किस्में हैं जिनको सर्च किया गया, मालूमात ली गई। ठीक है, 3 किस्में यानी 3 कैटेगरी ऐसी चीज़ों की। तो एक पहली है हैवान, दूसरी है नबात और तीसरी है जमात। तो ये देखिए आप, हैवान किस तरह लिखा हुआ है, नबात किस तरह लिखा हुआ है और जमात। भाई ये इनमें से हर एक की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। देखिए बड़ी राइटिंग में लिखा है हैवान, अब इसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। हैवान उस मखलूक को कहते हैं, उस मखलूक यानी उस पैदा की गई चीज़, खलक माने पैदा करना, मखलूक पैदा किया हुआ। ठीक है, तो मखलूक को कहते हैं जिसमें जान होती है। ठीक है, जो जिंदा होता है ना, और इसका जब जी चाहे, यानी जब देखिए जी चाहे चल फिर सकती है वो चीज़। जैसे घोड़ा कहते हैं ना हैवान यानी जानवर, तो घोड़ा, ऊँट, ये अल्फाज देख लीजिए, घोड़ा किस तरह लिखा हुआ है, ऊँट, खच्चर, गधा, हाथी, शेर, चीता, और ये है भेड़िया। देखिए भेड़िया, ये पहले अल्फाज आ चुका है वैसे, भेड़िया। इसके बाद है बेल। भाई ये आगे वाला पेज हम पढ़ते हैं, पेज नंबर 16। ठीक है, तो इसके बाद लिखा हुआ है गाय और भैंस। देख लीजिए आपके बे और हाँ मिलकर ब बनता है, और या भैं, नून आएगा बीच में, भैंस। फिर लिखा है बंदर, ये है बिल्ली, चूहा, सांप, कन खजूरा। ठीक है, देखा होगा आपने। तोता, तोता तो से आएगा दोनों में, तोता। ठीक है, जिसको हम पोपट कहते हैं। और मैना, ठीक है, कबूतर, हुदहुद, कौवा, मछली, केकड़ा, कछुआ, चींटी, मक्खी, ठीक है, मच्छर वगैरह। ये सब चीज़ें क्या है, हैवानात है, क्योंकि ये जब चाहे अपने मन से चल फिर सकती है वगैरह, यानी etc। अब इनमें एक एक को हैवान और कई एक
को हैवानात कहते हैं। ठीक है, यानी हर एक सब हैवान में है। ठीक है, इंसान और जिन्नात भी हैवान ही होते हैं, हम सब भी हैवान ही है, क्योंकि हम भी तो चलते हैं फिरते हैं। लेकिन चूँकि अल्लाह ताला ने इन दोनों मखलूक को दीगर हैवानों पर फजीलत दी, दोनों मखलूक यानी जानवर और परिंदे वगैरह सब आ गया, तो इन दो मखलूक पर इंसान जो है उसको फजीलत दी है, इसलिए अपनी बोल चाल में उनके लिए हैवान का लफ्ज़ नहीं बोला जाता, क्योंकि हैवान में फिर जानवर और उनको दाखिल किया जाता है, इसलिए इंसान भी एक तरह हैवान ही है। लेकिन इसको अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने है जो दीगर हैवानात है, दीगर मखलूक़ात उन पर तरजीह दी है। ठीक है, फजीलत दी है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो आगे का पार्ट है, 1 मिनट कितने मिनट की वीडियो हम देख लेवे ताकि मालूम हो सके। तो इंशाअल्लाह अब आगे का चलिए इतना पूरा कर लेते हैं, ये नबातात का जो टॉपिक है। तो जो दूसरी किस्म थी नबातात, तो ठीक है, नबातात ये जमा है। अब ये आगे बता रहे इस मखलूक को कहते हैं जो ज़मीन से उगती है, अपने आप एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, आ जा, यहाँ पर जगह, एक जगह से दूसरी जगह यहाँ छूट गया है, आ और जा, देखिए आ जा नहीं सकती। ठीक है, मगर अपनी जगह पर रहकर बढ़ती और फैलती है। हो सकता है आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है, नबातात यानी जैसे, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आम, जामुन, इमली, नीम, बरगद का पेड़ जिसको हम कहते हैं बरगद वगैरह के दरख्त। और आगे देखिए अब गेहूँ, जौ, चना, मटर, धान, मकई, बाजरा वगैरह के पौधे और ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूज, कोड़ा, सरपीता, ठीक है, नेनुआ, लौकी, दूब वगैरह बेलें, जो फल की तरह मतलब जो बढ़ती रहती है, बेलें, इस किस्म की चीज़ों को नबातात कहते हैं। आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 49 यानी 49 अगली वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यहाँ से जमादात जो है वहाँ से इंशाअल्लाह कंटिन्यू करेंगे।